हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू सीयूटी वाला, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स। मैं आप सभी का जनरल टेस्ट मेंटर स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं सफल 2.0 जनरल टेस्ट की ये छठी क्लास है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर मैं आपको बता दूं तो इससे पहले मैंने जनरल टेस्ट के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके 2 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम है परसेंटेज एंड एवरेजेस। आई होप आप सभी ने उन सेशंस को देखा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ाई करी होगी। एंड अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है, जिसका नाम है एनालॉजीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इन सेशंस को लेके आ रहे हैं और आप सभी को जनरल टेस्ट का जो फोबिया है उससे आगे निकालना है, उससे आगे बढ़ाना है। और मैं हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा, जनरल टेस्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है आपकी सीयूटी की जर्नी के अंदर। और बहुत सारे बच्चे, 99% जनता जो गलती करती है, आई जस्ट विश कि आप ना करें, वो ये है कि सर हम बोर्ड्स के बाद जनरल टेस्ट पढ़ लेंगे। अगर आप लोगों ने ये सोचा है कि बोर्ड्स के बाद मैं जनरल टेस्ट पढ़ लूंगा, तो आप लोग बिल्कुल ही बहुत ही बड़ी गलतफहमी के अंदर हैं। क्योंकि जनरल टेस्ट के अंदर हम लोगों ने ये टारगेट बनाया है कि 100 की 100 परसेंटाइल हम लेके आएंगे, कम में तो मानना ही नहीं है। तो थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे एंड डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज का सेशन बच्चों बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आप सभी के सामने, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में लाभ और हानि भी कहते हैं। लाभ और हानि आपकी जिंदगी में हमेशा लगी रहती है। बहुत सारे बच्चों ने जिंदगी में देखा होगा, या फिर मैं बोलूंगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों की जिंदगी में ये सारी चीजें होती रहती हैं। जैसे कि अगर हम कोई वस्तु खरीदने जाएं किसी बाजार के अंदर, तो वहां पे भी हम लाभ और हानि को देखते हैं। अब मैं आप सभी के सामने इस सेशन को शुरू करता हूं और आप सभी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके मैं वहां पे पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो इसमें बेसिक समझते हैं कि बेसिक्स क्या होने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझेंगे, कुछ मैं टर्मिनोलॉजी से आपको रूबरू कराऊंगा और उसके बाद हम सवालों की ओर चलते बढ़ेंगे। ठीक है, हर एक चीज, जैसे कि आपने अगर इससे पहले वो जो 3 लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे, 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, आपने देख लिया होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता हूं, और बहुत सारे बच्चे पहुंच भी रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से बच्चों डेडिकेशन चाहिए। जिस भी बच्चे ने मैथ्स 10वीं के बाद छोड़ दी थी, मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, प्लीज पूरे के पूरे लेक्चर्स देखा करो, हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ी सी धीमी चाल में इन सेशंस को देखना। आप लोग डेफिनेटली, जो भी डर है मैथ्स का, वो सारा का सारा निकल जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। राइट, शुरू करें अब सेशन को, और जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे वो बीच में हम करते रहेंगे, समझते रहेंगे। आ जाओ शुरू करते हैं क्लास को। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों ने देखी होगी, क्या होती है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिसको हिंदी वाले स्टूडेंट है, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, अगर मैं हिंदी में गलत लिखूं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि हल्की सी अगर हिंदी में मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है तो उसे माफ कीजिएगा। वैसे बोलते क्रय मूल्य ही। और दूसरी चीज क्या होती है, सेलिंग प्राइस। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सारी चीज मैं बताऊंगा और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में डिफरेंस क्या है कि कॉस्ट प्राइस आपकी वो प्राइस होती है जिस पे कोई भी शॉपकीपर आइटम खरीद के लेके आता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जिस भी प्राइस पे कोई भी एक दुकानदार किसी भी वस्तु को खरीदता है। जैसे कि आप लोगों ने, क्या हुआ कि लेट्स से कि कोई पेन का विक्रेता है, कोई पेन का आपका डीलर है, वो ये है आपका रिटेलर। राइट, अब इन टर्मिनोलॉजीज में मत जाना कि सर रिटेलर क्या होता है, मेरे घर के पास वाला जो दुकानदार है वो रिटेलर है कि मैन्युफैक्चरर है कि वो फैक्ट्री का ओनर है, फलाना ढिमकाना, उन चीजों में मत जाओ। मैं कहता हूं रिटेलर मैंने बोल दिया, उसको समझ लो कि जिस भी दुकान पे आप लोग जाके पेन खरीदते हो वो आदमी। ठीक है ना, रामू भैया, शामू भैया, जो भी आपको नाम रखने हैं उन्हें रख लीजिए। ठीक है, और ये कहीं से लेके आए, गोडाउन से लेके आए, फिर डायरेक्ट फैक्ट्री से, या फिर फैक्ट्री आउटलेट भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उन सारी चीजों को छोड़ो। अब ये पेन लेट से वो लेके आए हैं, 10 रुपए में। ठीक है,
ये लेट से लेके आए हैं 10 रुपीज में, और आप रामो स्टूडेंट है, ठीक है, रामू स्टूडेंट है, वो पूछा भैया जी पेन दे दो, तो रामू को ये पेन मिला है 12 रुपए का, ये पेन मिला है 12 रुपए का। तो रिटेलर को वो पेन फैक्ट्री ने कितने का दिया? 10 रुपए का दिया, और रिटेलर ने रामू को कितने का दिया? 12 रुपए का दिया। तो यही है कि जो रिटेलर है उसके लिए सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी? 10 रुपए हो जाएगी, और एसपी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 12 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई हर एक बच्चे को? तो यही सारा सा डिफरेंस होता है। आई होप 90% जनता को, 95% जनता को ये चीजें आती होंगी, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो तरीके हैं, जो कलाएं हैं, वो यहां पे सीखनी है। ठीक है, हर एक चीज सिखाऊंगा, मजे से सिखाऊंगा, और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर आप लोग अभी तक बने हुए हो ना सेशन के अंदर, तो प्लीज आधा घंटा और बैठो। तुम्हारे को जो स्वाद आने वाला है ना सेशन के अंदर, वो आप लोगों को कहीं नहीं आने वाला, इस चीज की गारंटी मेरी है। आ जाओ, ठीक है। तो ये है सीपीएसपी। अब क्या होता है इसके बाद ही ना, जब थोड़ा सा क्या है, जब आपकी इकोनॉमिक्स आगे बढ़ती है, अर्थव्यवस्था जब आगे बढ़ती है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, और इसके बाद होता है क्या है? एमआरपी, या फिर हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। तो मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य। अब क्या हुआ कि यहां पे तो रिटेलर ने डायरेक्टली आपको सीपी जो खरीद के लेके आया था, वो अपने आप रिटेलर, वो 10 रुपए का था, आपको बेच दिया 12 रुपए का। अब जब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था जब हमारी आगे बढ़ती है, तो चीजें और थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो क्या हुआ कि आप दुकानदार पे गए, रिटेलर पे गए, उसने कहा कि एक पर्ची लगा रखी, एक स्लिप जिसे बोलते हैं ना, स्लिप लगा देते हैं, स्लिप चिपका देते हैं, या फिर अगर आप कोई ब्रांडेड चीज खरीदो तो उस पे एक कोड के साथ एक नंबर लिखा होता है, एमआरपी, एमपी, ये चीजें होती हैं। एमआरपी भी बोली जाती है, एमपी भी बोली जाती है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आती हैं। तो एमआरपी है, एमआरपी उसने क्या कर दिया भैया, खरीद के वो लेके आया था 10 रुपए का, लेकिन उसने कह दिया कि मेरे लिए को तो खुद ही ये 15 रुपए का पड़ा है, होता है ना ऐसा, और उसने बोल दिया मैं तुम लोगों को थोड़ा सस्ते में दे दूंगा। वो कितना है? मैं तुम्हारे को बेच दूंगा कितना? 12 रुपए का। तो बस वही है कि थोड़ा सा कस्टमर को सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि 15 रुपए की चीज 12 रुपए में लेके आ गया, मैं 15 रुपए की चीज 12 रुपए में लेके आ गया, बस वही छोटा मोटा सेटिस्फैक्शन, और कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो एमआरपी है और सीपी है। सीपी की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? सीपी की तो आपकी वैल्यू फिक्स्ड ही होती है, तो ये डिफरेंस है। ये अंकित मूल्य है, ये है आपकी विक्रय मूल्य है, और ये क्या है? आपकी क्रय मूल्य है। ये छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है आपका। अगर मैं बात करूं आपकी एसपी की, इस वाले केस के अंदर, तो आपकी एसपी इज इक्वल्स टू क्या हो सकती है? अगर एमआरपी ज्यादा है तो एमआरपी माइनस का कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एसपी होती है आपकी 99% केसेस में, अगर वो प्रॉफिट में बेच रहा होता है तो। अगर लॉस में बेच रहा होता है तो चीजें चेंज होती रहती हैं। ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज थी। उसके बाद डिस्काउंट आ जाता है, फिर आपके पास सारे जब डिस्काउंट आनी चीजें शुरू होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आई थिंक नहीं होगी। 99% जनता को यहां तक का सिलेबस पूरा आता होगा। अब देखो यहां पे जो हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं उसको देखते हैं। देखो टाइप 1 शुरू हो रहा है। टाइप 1 के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एसपी एंड सीपी के बेस के ऊपर। क्वेश्चंस क्या हैं वो क्वेश्चंस, उनको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार वस्तु को 30% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 3.5 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर विक्रय मूल्य 350 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा उसने? लॉस परसेंट आपका कितना? 30%। लॉस परसेंट आपका कितना है? 30%। ठीक है, आपकी सेलिंग प्राइस एसपी कितनी है? 350। ये देखो, अब एक नॉर्मल जो मेथड है आपके पास, वो आप किस तरीके से करोगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भैया ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा देर लगने नहीं वाली। आप लोग हल्का सा दिमाग लगाएंगे, आपका आ जाएगा। अब तुम्हारे को पता है कि जब लॉस हो रहा है ना, तो आपकी एसपी बड़ी होगी सीपी से।
अगर मैं एसपी से सीपी, सॉरी मैं सीपी एसपी बड़ी नहीं होगी, सीपी बड़ी होगी। अगर लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ी होगी आपकी एसपी से, ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। बिल्कुल सही है सर, डील डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस वाले केस के अंदर मेरे पास क्या है, सीपी बड़ी है एसपी से। तो मुझे पता है कि जो मेरा आंसर आने वाला है, मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है, सीपी की वैल्यू निकालनी है। और मुझे पता है कि जो सीपी होगी ना वो एसपी से बड़ी होगी। बोलो हाँ या ना। इतनी सी चीज समझ में आ गई क्या? इतनी सी चीज समझ में आ गई कि सीपी जो होगी वो बड़ी होगी किससे, एसपी से बड़ी होगी। हाँ या ना? हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आई होप कि कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर ये 350 है ना, तो ये सीपी कितनी भी होगी लेकिन 350 से बड़ी होगी। तो अब बच्चा क्या करेगा, सीपी को ले लेगा, लेट सीपी बी एक्स, एक्स ले लेगा सीपी को। अब क्या है, एक्स माइनस का 30% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 350। क्या हाँ ये समझ में आ गई क्या बात? यही तो है कि जो सीपी है, सीपी में से अगर मैं 30% घटा दूं तो उसकी उसी सीपी का तो वो आ जाएगी हमारी कितनी, 350। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70x/100 इक्वल्स टू 350। बोलो हाँ या ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 350 इंटू 100/70। इसे काटेंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 500। कितनी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, 500। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होने वाली इसमें? हाँ या ना, बता दो एक बार। क्लियर है? आसान था क्वेश्चन। लेकिन द थिंग इज कि यार ये चीजें ना हमारे को एग्जामिनेशन के लिए करने के लिए ना बहुत ज्यादा हजार्डियस है। हमारे को इस तरीके से करना ही नहीं है क्वेश्चन। यहां पे आ जाओ, आपका क्या है, मेंटोर जिंदगी है ना, मेंटोर जिंदगी हमारे को करनी है। अब तुम एक चीज देखो, जिसने मेरा ना परसेंटेज का लेक्चर देखा था वो बच्चा बहुत इजीली समझ पाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यार पुराने लेक्चर्स देख लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं हर एक लेक्चर के अंदर आप सभी को हर चीज समझाने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप रह जाता ना समझने में और मेरे समझाने में, तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रैक्टिस में या फिर प्रीवियस कोई भी लेक्चर आपका छूटा हुआ है। इस चीज को समझने की कोशिश करना भाई। क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, ये 10वीं तक की मैथ्स आप सभी को समझ में आ रही होगी। लेकिन ये डिफरेंट क्यों है 10वीं की और ये वाली क्वांट की मैथ्स क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वहां पे आप लोगों पे एक मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलते थे, और यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट मिलने वाले हैं। 50 क्वेश्चन तुम्हारे को सॉल्व करने हैं। और वो मैथ्स हमारे को बुरी क्यों लगती थी? क्योंकि वहां पे हम लोगों को अच्छी तरीके से चीजों को समझाया नहीं गया, हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं कराया गया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज रटवाने में काम कराई गई। तो मैं आप लोगों की जितनी भी मेहनत है ना मैथ्स की, 5-6 साल जो भी आपने 10 से पहले मैथ्स पढ़ी होगी, उनको सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने में संजोने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोगों से मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, लेक्चर्स को मिस मत करो, हर एक चीज अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। जितनी जान मैं लगा रहा हूं सेशन के अंदर, आप लोग भी उतनी जान लगाएं पढ़ने में। राइट है? समझ में आती हैं चीजें? तो अब देखो इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने परसेंटेज पढ़ी है ना, वो क्या कर देगा, इसको धुआं धुआं कर देगा सवाल को। वो देखेगा क्या है कि हमारे पास शॉपकीपर ने सोल्ड किया किसी आर्टिकल को, उसने सोल्ड किया 30% के लॉस पे, तो 3/10 हो गई वैल्यू। फ्रैक्शन की वैल्यू 3/10 मैंने आपको बता रखी है, फ्रैक्शन की वैल्यू 3/10 होती है। परसेंटेज को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 100 से। ठीक है ना? तो 30% को मुझे फ्रैक्शन में डिवाइड करना, कन्वर्ट करना था, तो 30/100, तो 3/10। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, वो ये है, जब भी हम लोगों ने परसेंटेज को, नो मैटर व्हाट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, नो मैटर व्हाट वो लॉस परसेंट हो,
जो भी परसेंटेज वैल्यू होती है, जो भी परसेंटेज गिवन होती है, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, हमारा सीपी होगा। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सीपी है। तो इन दिस क्वेश्चन मेरे पास सीपी कितना हो गया, वैल्यू बताओ, 10 हो गया। क्यों, मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपका 30% लॉस था और 30% को मैंने फ्रैक्शन में किया तो 3/10। तो आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, तो सीपी को इसी वजह से मैंने 10 लिख दिया है। और एसपी की वैल्यू मुझको अज्यूम करनी है। तो एसपी की वैल्यू कितनी होने वाली है, मुझे पता है कि सीपी बड़ी है एसपी से इन दिस केस, क्योंकि लॉस होने वाला है। तो 10 से तो कम होगी, एसपी की वैल्यू कितनी कम होगी वो मुझे बताएगा न्यूमरेटर। तो 10 माइनस 3 वो होती है वैल्यू 7। 10 माइनस 3 वो वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। और ये मेरा मैंने करा हुआ था लेट क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन के अंदर हमारे को गिवन है कि एसपी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, एसपी दिया है 350। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। और यहां पे 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। मैं वही कह रहा हूं, इन सवालों में ज्यादा जान नहीं है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मेरी तरीके से समझने की कोशिश करी, जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करी, आप खुद बताओ ये तरीका ज्यादा अच्छा है। कमेंट बॉक्स में प्लीज भरना, प्लीज भरना कि ये वाला ज्यादा तरीका अच्छा है कि ये वाला ज्यादा तरीका अच्छा है। बताइए, खुद ही बताइएगा, अपने दिल से पूछिए कितना आसान है। अगर मुझे एज अ स्टूडेंट ये वाला मेथड आ गया ना, तो मैं एग्जामिनेशन में ना धुआं निकाल के आऊंगा। हाँ या ना, हर एक बच्चे को क्लैरिटी हो रही है, आगे करेंगे। जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है, तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, प्रोवाइडेड तुम भी मेरे साथ खड़े होंगे कि सर जितना आप पढ़ाओगे उतना मैं पढ़ूंगा। ठीक है, हर चीज मैं पढ़ाऊंगा, हर एक चीज, हर एक टेक्निक में सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ। अब क्या है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस इज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब देखो, एक दुकानदार ने वस्तु को 40% हानि पर बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य 3,000 है तो लागत मूल्य कितनी होगी, बताओ एक बार। जन पहले मैं आप सभी को इसको मेंटोर जिंदगी से करा देता हूं कि जिससे जिस बच्चे को समझ में नहीं आया था वो मेंटोर जिंदगी से एक फ्लो में पढ़ाना शुरू कर दे। आपको देखना है कि अब शॉपकीपर ने सोल्ड किया 40% के लॉस पे, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों, तो 4/10। ठीक है ना, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 4/10। या फिर हम इसको और भी ज्यादा इसको छोटा कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू होगी तुम्हारी 2/5। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक चीज क्या समझाई थी कि जो भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर वो हमेशा क्या होगा, हमारा सीपी होगा। तो सीपी कितना हो गया, 5 हो गया। एसपी निकालना है मुझे। अब बताओ क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस केस के अंदर क्या है, सीपी मेरा बड़ा होता है किससे, एसपी से बड़ा होता है कि नहीं है। सीपी की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी है 5 है, तो एसपी की वैल्यू जो भी होगी वो 5 से कम होगी। अब कितनी कम होगी, कोई भी रैंडम वैल्यू तो नहीं लिख सकता हम, कितनी कम होगी वो मुझे बताएगा कौन, न्यूमरेटर। वो मुझे कौन बताएगा, न्यूमरेटर। तो 5 में से 2 गया, कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, 5 में से 2 गया, कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो मतलब कि खरीदा था 5 रुपए में, बेच दिया 3 रुपए में। ठीक है, ये मैंने अज्यूम करा था। लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली कितना है आपका सेलिंग प्राइस, एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली कितना है सेलिंग प्राइस, 3,000 है। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 3,000। डायरेक्टली यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं इसके अंदर, बहुत ही प्यारा सा। अभी तो डायरेक्टली लगा सकते हो कि नहीं। 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो तुम्हारे पास, 3,000 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, बताओ, 1,000 हो जाएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 5,000 हो जाएगी। तो बस यहां पे इसकी वैल्यू 5,000 है, आंसर खत्म। और वहीं पे कोई स्टूडेंट क्या देखेगा कि सर जी लॉस परसेंट है 40%। ठीक है जी, एसपी दे रखा है तुम्हारे को, एसपी दे रखा है तुम्हारे को कितना, 3,000। तो वो एस सीपी को, तो वो क्या करेगा, सीपी को अज्यूम कर देगा एक्स, सीपी को अज्यूम कर देगा एक्स। लॉस वाला केस है तो सीपी से कम होगी एसपी। तो एसपी निकालने, सीपी निकालने के लिए क्या करेगा वो, सॉरी सीपी निकालने के लिए कितना करेगा, एक्स है तुम्हारा सीपी, सीपी में से 40% को मैंने माइनस कर दिया, 40% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिख देगा वो कितना, 3,000। ठीक है, तो x माइनस का 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3,000 है।
ये कितना है आपका 2/5 आएगी वैल्यू, या फिर 180 और 40 60/100 इंटू एक्स है, ये 3000 वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इक्वल टू 3000 इंटू का 100/60, ये 0 से 0 कटेगा, ये 50, x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 5000। तुम कितने भी थुर्रम का हो, ठीक है, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट हो, लेकिन भैया ये वाला मेथड से क्या तुम आंसर जल्दी निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ना। इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए ये बता रहा हूं, इसको समझो। जिस भी बच्चे को जो डाउट है उसको बार बार देखो। मैं आगे नहीं जा रहा हूं और क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं भाग नहीं रहा हूं। मुझे पता है स्टूडेंट्स को कितनी दिक्कत होती है चीजों से, इसी वजह से मैं उन लोगों को बिल्कुल एक स्लो पेस में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब क्वेश्चंस को समझने लगेंगे उनके लिए और क्वेश्चंस करा करा के उन्हें समझाना है और उनको प्रैक्टिस करानी है। बढ़े आगे, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज इतना, फाइंड द गेन परसेंट। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य की अनुपात इतना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तुम्हारे को अपॉन सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है 10 और ये है 11। कॉस्ट प्राइस है 10। अब देखो यहाँ पे ना बच्चा क्या बेवकूफ़ी करेगा, या फिर मैं बोलूंगा उस बच्चे की गलती भी नहीं है कि लेट द कांस्टेंट बी एक्स, तो कॉस्ट प्राइस को लिखेगा वो कितना 10x, सेलिंग प्राइस को लिखेगा कितना 11x। अब क्या है तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि इसमें एसपी माइनस सीपी हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना क्योंकि इसमें एसपी माइनस सीपी हो रहा है। एसपी की वैल्यू कितनी है 11x है, सीपी की वैल्यू कितनी है 10x है, तो कितनी वैल्यू रह गई तुम्हारी प्रॉफिट की, एक्स वैल्यू रह गई। अब क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। आई होप हर एक स्टूडेंट को पता होगा, जिसको नहीं पता तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होती है, राइट। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए वाली वैल्यू, नहीं पता तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लॉस परसेंट की, तो लॉस परसेंट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक हो गया, आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी है ना, आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी है इसमें। इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बिल्कुल बाकायदा लॉजिक से भी चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, एक्स है, सीपी की वैल्यू कितनी है 10x है, इंटू 100, एक्स से एक्स कटेगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितनी वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 10% हो गई। आंसर आंसर आ गया, ठीक है जी, आंसर आ गया। लेकिन ऑब्वियसली यू मस्ट नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस मेथड। कुछ नहीं करना है आपके पास, सीपी की वैल्यू दी हुई है, एसपी की वैल्यू दी हुई है 10/11। आपको आंख बंद करके जो सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है ना उसको डायरेक्टली कर लो। इसको देखो, ठीक है, ये है आपका मेंटो जिंदगी। सीपी की वैल्यू 10, एसपी की वैल्यू कितनी है 11 है। दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। और ये मुझे पता है कि सीपी अगर छोटी और एसपी बड़ी है तो ये वाली वैल्यू किसकी है, प्रॉफिट की है। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 1 है, बस 1 अपॉन किसका, 1 अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 10%। क्या किसी भी दिक्कत हुई किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ। आई होप सभी को क्लैरिटी आ रही है। बढ़े आगे, जल्दी बताएं, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ना, आसान है, मजा आ रहा है, ठीक है यार, यही चीजें सीखनी है यार, है ना, जल्दी जल्दी सीखते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट को, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हैं, वो मैथ्स बैकग्राउंड से या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी ताल्लुकात रखते हैं, उन स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। एंड स्टूडेंट, मैं हर एक स्टूडेंट को ये बोलूंगा यार, प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हर एक बच्चे से यही दरख्वास्त है कि कमेंट जरूर छोड़ के जाया करें कि आप लोगों को कैसा लगता है। इससे आप लोगों को लगेगा कि कुछ फायदा होता, कुछ नहीं होता। मैं पर्सनली उन मैसेजेस को देखता हूं, कमेंट्स को देखता हूं और आप लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम लोगों के पास जब तक हमारी लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं, इंटरेक्ट करने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स है भैया, है ना। तो मुझसे बात करो, मैं आप लोगों से बात करने के लिए तड़प रहा हूं, है ना।
तो प्लीज आप लोग मैसेज करा करो, रिप्लाई मैं आप सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो आप लोग, जितने भी बच्चे मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेज इन द सेंस कमेंट्स करते हैं कमेंट बॉक्स के नीचे, मैं उनको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एंड आप लोग जरूर से जरूर बताया करेंगे आप लोगों को मेथड्स कैसे लग रहे हैं। जो बच्चे, एक बच्चे ने, मैं बताना चाहूंगा, आई थिंक परसेंटेज की पार्ट 2 वाले में एक बच्चे ने मैसेज लिखा है कि सर आई हैव स्कोर्ड 98 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन क्लास 10th। क्लास 10th के अंदर उसने 98% मार्क्स स्कोर किए हैं। और सोचो वो बच्चा भी अगर इन वीडियोस को देख रहा है, क्योंकि इन जनरल स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि यार 10वीं की मैथ्स ही तो है, 10वीं की मैथ्स में तो मैं 98% लेके आया हूँ, 99% लेके आया हूँ, मुझे क्या ही जरूरत है। ठीक है, उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी कारगर हो रही है। तो आप लोगों सोचो कितना फायदा होगा आप लोगों के लिए भी। मैं बोलता हूं हर एक वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, चाहे किसी भी से ताल्लुकात रखते हो। 10वीं में मैथ इतनी बुरी लगती थी कि सर मैंने 10वीं के बाद मैथ्स को उठाया ही नहीं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं आपको ये सेशंस। दूसरी, जिन्होंने 100 में से 100 भी लेके आए होंगे ना 10वीं में, उन लोगों के लिए भी फायदेमंद रहने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा सा संयम बना के रखें, डेफिनेटली आप सभी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इफ अ बुक इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच। यदि एक पुस्तक 200% प्रॉफिट में बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। देखो क्या है, आप क्या कर सकते हो, लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 200% प्रॉफिट पे बिक रही है, तो एक्स से जो आपका कॉस्ट प्राइस है प्लस 200% ऑफ एक्स, बोलो हाँ या ना, प्लस 200% ऑफ एक्स, इसको काटेंगे, इसे काटेंगे, तो x प्लस 2x, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, एसपी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3x, बोलो हाँ या ना, एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, सीपी की वैल्यू x है और एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। तो बताना क्या पूछा उसने, देन द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस, नहीं कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है तुम्हें। कॉस्ट प्राइस कितना है x है और ये कितना है ये, तो आंसर कितना हो गया 1:3 का, आंसर कितना हो गया 1:3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब मैं आप सभी को यहां पे एक ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, उसको समझना आप लोग, कितना परसेंट है 200%। तो वैल्यू देख रहे हो, ये वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अगर ये यहां से यहां पे आ जाए, नहीं आ पाएगी ना। ठीक है, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, 200% का है ना, तो सीपी तुमने क्या मान ली थी भैया, एक्स मान ली थी, तो एसपी क्या है प्यारे बच्चों, इसको देखना बहुत ध्यान से। एसपी क्या है, जो रियल सीपी थी उसमें तुमने 200% 200% को ऐड कर दिया, बोलो हाँ, एसपी में तुमने 200% को ऐड कर दिया, तो ये तुम्हारी एसपी आई। तो अब एक चीज बताओ, अगर ये वाली वैल्यू और इसको देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 3x आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू को अगर मैं ले लूं x, सॉरी 1 ले लिया, x की वैल्यू अगर 1 है तो ये वाली प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू अगर 1 है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो तुम देख रहे हो सीपी और एसपी में रिलेशन में बता रहा हूं तुम्हें, 1 रुपए की वैल्यू को अगर तुम 200% से इंक्रीज करोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, इसमें एक में कितना ऐड कर रहे हो कि जो 3 आ रहा है, तुम बोलोगे सर 2, एक में कितना ऐड कर रहे हो जो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो जितनी परसेंट तुम्हारी इंक्रीज होती है ना उतनी वैल्यू ऐड कर दो, दैट्स ऑल। कैसे सर, समझ नहीं आया क्या बोला, फिर से बोलो। मैंने क्या कहा इसमें, फिर से इसमें बताऊं क्या, 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। ठीक है, सीपी तुम्हारी एक्स है एंड 200, ये क्वेश्चन क्या लिखा होता है इसकी भाषा मैं बता देता हूँ, नहीं तो 200% इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट। हाँ ठीक है, एक्स वैल्यू है, या फिर बुक, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, बुक सोल्ड एट 200% प्रॉफिट। एक तरीका तो ये है, एक क्वेश्चन ये,
ठीक है, तो क्या करा मैंने कि सीपी को एक्स ले लिया था, एसपी कितनी हो गई थी तुम्हारी एक्स, जो तुम्हारी सीपी थी 200% ऑफ एक्स है ना, तो सीपी एसपी कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 200 अपॉन एक्स ये इंटू एक्स, तो इसे काटा था मैंने तो ये 3x हो गई थी। मैंने तुम्हारे को यहाँ पे क्या चीज समझाई है कि अगर मैं इसकी वैल्यू ही 1 ले लूँ, x की वैल्यू को ही मैंने लेट कर लिया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो सीपी को अगर तुम 200% से इंक्रीज कर रहे हो तो एसपी और सीपी में क्या रिलेशन बन रहा है उस चीज को समझेंगे कि मैंने एसपी मानी थी 1, एसपी मानी थी मैंने 1 और सीपी मानी थी मैंने 1 और एसपी हो गई 3, तो इसमें कितना ऐड हो रहा है 2। इन दोनों को रिलेशन देखो, जितना परसेंटेज है उतना ही वैल्यू है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे ये देख रहे हो 200% को मैंने 2 ले लिया, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू को ही उतना ले लिया है, ठीक है। सीपी मैंने कह दिया बुक सोल्ड एट 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट पे। तुम्हारे को समझाने की पूरी कोशिश चल रही है यहाँ पे। सीपी एक्स हो गया तो एसपी कितना होगा बताओ, एक्स से 100% ज्यादा पे बेचा गया, एक्स से 100% ज्यादा पे, तो एक्स है प्लस 100% ऑफ एक्स, इससे ये कटेगा तो ये कितनी वैल्यू हो गई 2x, वही ना। एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 2x हो गई, तो इसको अगर मैंने 1 ले लिया तो हमारी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। वही मैं समझा रहा हूं कि सीपी को अगर तुमने 100% से इंक्रीज कर दिया तो एसपी कितनी होगी, डायरेक्टली कर सकते हो। अगर ये वैल्यू 1 है तो ये 2 हो रही है ना, तो देखा जाए तो इसमें 1 ही ऐड हो रहा है ना, तो ये देखो जितना परसेंट है उतनी ही वैल्यू, 100% इक्वल्स टू 1, 200% इक्वल्स टू 2, 250% इक्वल्स टू 2.5, 350% इक्वल्स टू 3.5, 300% इक्वल्स टू 3, 400% इक्वल्स टू 4, 175% इक्वल्स टू 1.75, दैट्स ऑल, खत्म। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इन क्वेश्चंस को तुम डायरेक्टली कर सकते हो नहीं कर सकते, बताओ बताओ, हाँ या ना। हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है, बताएंगे, क्लियर है चीजें, समझ में आ रही हैं चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को नहीं लगता होने वाली है। इस क्वेश्चन को इसी वजह से अगर मेरे को आता ना दिमाग में करता, ठीक है जी 200% से इंक्रीज हो रही है, एसपी को सीपी को माना 1, 200% मतलब कि 2 ऐड सीपी हो गया, ये सीपी है 1, एसपी हो जाता ये इतना, तो सीपी और एसपी की वैल्यू पूछी गई थी 1/3, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय था सवाल, क्लियर है ना। इसी लेवल की परफेक्शन आप सभी के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। If the cost price of an apple is 75% of the selling price, then find the profit percent. यदि एक सेब का विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 75% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। कुछ नहीं कहा, सीपी इज इक्वल टू 75% ऑफ एसपी, ये है क्वेश्चन में, कोई भी नहीं है। मैंने क्या कह दिया भैया, कुछ भी ले लो, एक्स इसको ले लो, तुमने दो तरीके बताऊंगा इसमें, ओरल क्वेश्चन है ये, इसको ले लिया 100, तो सीपी कितना हो जाएगा तुम्हारा 75% ऑफ 100, इसको काटेंगे तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, एसपी की वैल्यू है तुम्हारे पास 100, सीपी की वैल्यू है 75, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, एसपी प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस का सीपी, एसपी माइनस का सीपी, तो एसपी है तुम्हारा 100 माइनस का 75 इक्वल्स टू प्रॉफिट हो गया 25, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 25 अपॉन सीपी कितना है तुम्हारे पास प्यारे बच्चों 75 गुना 100, तो इसको काटेंगे 1/3, 1/3, तो ये वाली वैल्यू हो गई 33 1/3% या फिर 33.33%। आई होप सभी बच्चों को क्लैरिटी आई होगी, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी सर, कोई शॉर्टकट? हाँ बिल्कुल, मेंटोस जिंदगी तो करेंगे ना भाई, मेंटोस जिंदगी से करेंगे से सॉल्व, मेंटोस जिंदगी देखेंगे इसमें क्या है, ठीक है। देखो क्या है 75% ऑफ द सीपी है ना, एसपी है सॉरी, तो इसकी वैल्यू होती है भैया 3/4, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/4, ठीक है।
अब क्या कहा इसने, ऑफ 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 सेलिंग प्राइस, ऑफ सेलिंग प्राइस। तो मैंने ये चीज पहली लेक्चर में ऑफ परसेंटेज स्टार्टिंग का आधा घंटा भी देखोगे ना, जो मैंने आधार कार्ड वाली बात बोली थी कि आधार कार्ड किसका है, कहां से हो, कहां से ताल्लुकात रखते हो, तो परसेंटेज साइन लगते ही आप लोगों से उसका बेस वैल्यू पूछी जाती है। और प्रीपोजिशन की भी बात करी है मैंने, ऑफ, देन, हाउ, ये वाली सारी चीजें, हाउ नहीं सॉरी, ऑफ, इट, ठीक है, ये सारी प्रीपोजिशंस लगती हैं। तो जो उसे फॉलो करता है वो इसका बेस होता है। जैसे कि 90% केसेस के अंदर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया है कि जब भी फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सीपी। सीपी को आंखें बंद करके आप डिनोमिनेटर मान सकते हो, डिनोमिनेटर को मान सकते हो। लेकिन किसी किसी केस के अंदर, जैसे कि इस वाले केस के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस से कंपेयर हो रही है, तो ऑफ है ना, तो उसकी वैल्यू जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी इस वाले केस के अंदर, स्पेशल केस बोल लो या फिर डिफरेंट केस बोल लो, क्योंकि इसके अंदर ऑफ बोला है सेलिंग प्राइस से, तो वो वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 4 हो जाएगी। अब बताना सीपी जो है तुम्हारी, वो इस वाले केस के अंदर एसपी से ज्यादा होगी कि कम होगी? जो सीपी है इस वाले केस के अंदर वो एसपी से ज्यादा होगी कि कम होगी? आप बोलोगे सर जी इसमें जो सीपी है वो कम होगी एसपी से, क्यों होगी, वो क्यों होगी? बोलोगे क्योंकि सर इस वाले केस के अंदर हो रहा है क्या, प्रॉफिट हो रहा है, इस वाले केस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी वजह से हमारी जो सीपी है वो एसपी से कम होगी। तो एसपी 4 है, सीपी 4 से कम होगी, कितनी कम होगी? आप बोलोगे सर इस वाले केस के अंदर डायरेक्टली बोला है 3/4, तो ये वाली वैल्यू हो गई 3। तो बस एसपी और सीपी में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का, एक 4 रुपए की, 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची, 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची, तो कितने के प्रॉफिट में बेची, 1 रुपए में बेची, कितने पे, 1/3 इंटू 100। तो 1/3 इंटू 100 की वैल्यू आपकी 33.33% होती है। सर कैसे लिख दिया आपने 1/3 की वैल्यू 33.33%? क्योंकि मैंने परसेंटेज में ये सारी चीजें कराई हुई हैं, परसेंटेज में मैंने सारी चीजें कराई हुई हैं। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, अब मेरे लेक्चर्स के जहां तक है जो ड्यूरेशन है थोड़ी सी कम होगी, क्वेश्चंस हम ज्यादा कर लेंगे, क्योंकि अब स्पीड अप हो रही है मेरी। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने बेसिस जो फाउंडेशन है ना एवरेज और परसेंटेज की वो बिछा दी है। अब इसके ऊपर खट 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 हम अपनी अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों को जरूर से जरूर उन्हें पढ़ना है। आई होप समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस वाले क्वेश्चन में हल्की सी दिक्कत ये होगी सर कि हमने माइनस क्यों नहीं किया, मैं इसको समझा देता हूं। क्या कहा, सीपी इज इक्वल्स टू, सीपी इक्वल्स टू 75 को मैंने 3/4 लिख दिया, ठीक है, 3/4 ऑफ एसपी, 3/4 ऑफ एसपी। इसी लाइन को सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा है मैंने, ये जो लाइन है इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करके लिख दिया है। तो अब मुझे बताइएगा कि अगर मैंने एसपी को ही 4 मान लिया, एसपी को ही मैंने 4 मान लिया, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। एसपी की वैल्यू 4 है ही, कट जाएगी, तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 3। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसी वजह से ऐसे कर दिया मैंने। आई होप हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही होगी, क्या समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? आ जाओ इस क्वेश्चन में। बाय सेलिंग अ बुक फॉर रुपीज 450 विपिन लूजेस 20%, बाय व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट टू गेन 20%? एक पुस्तक को 450 में बेचने पर विपिन को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितनी राशि से में बेचना चाहिए? बताओ। मैं वही है डायरेक्टली मेंटोस जिंदगी कराऊंगा पहले, और फिर उसके बाद एक ही बार कराऊंगा। देखो अब लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं फुल फ्लेजेडली तुम्हारे को सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं सारे के सारे क्वेश्चन मेंटोस जिंदगी से ही सॉल्व करूंगा। देखो क्योंकि इसी में आपको मुझे पहुंचाना है, इस लेवल तक ही मुझे पहुंचाना है, ठीक है, इसी लेवल तक मुझे पहुंचाना है। क्या कहा उसने कि एक बुक को अगर 450 रुपए में तुम बेच रहे हो तो उसे 20% का नुकसान हो रहा है। 450 में बेच रहे हो तो उसे 20% का नुकसान हो रहा है। तो यहां तक है बस, ठीक है। अभी तक इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, इसके आगे मैं बाद में सॉल्व करूंगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। मैंने क्या कहा था, 90% केसेस में आप लोगों को अगर कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को हमेशा सीपी मानना है। तो सीपी कितना हो गया इसमें, 5 हो गया। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, लॉस हो रहा है, ठीक है,
लॉस हो रहा है, तो सीपी बड़ी होगी कि एसपी बड़ी होगी, सीपी बड़ी होगी कि एसपी बड़ी होगी। तो आप सभी के दिमाग में ये रहना चाहिए, अगर कोई बंदा लूज करता है तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। आप सभी को ये चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है जी, अगर लूज कर रहा है तो आपकी एसपी छोटी होगी किससे, सीपी से छोटी होगी। अब कितनी छोटी होगी वो मुझे कौन बताएगा, न्यूमरेटर बताएगा। तो 5 में से 1 गया, कितनी वैल्यू रह गई, 4। 5 में से 1 गया तो कितनी वैल्यू रह गई, 4। अब क्या कहा उसने कि बुक को बेचा गया था कितने, 450 में, बुक को बेचा गया था कितने पे, 450 में। तो यहां पे मैंने लगा दिया यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 4 रुपए की वैल्यू 450 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और ये पॉइंट्स में आ रही है ना, या फिर इसको 450 बाय वही कर देते हैं। 4 यूनिट्स की वैल्यू है तुम्हारे पास 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, बताओ, 450 अपॉन 4। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट्स में आंसर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे को जरूरत नहीं है। तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 450 अपॉन 4 इंटू 5, 450 अपॉन 4 इंटू 5। तो ये हमारी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। ये हमारी क्या है बच्चों, कॉस्ट प्राइस है। अब कोई बच्चा पता है क्या सोचेगा कि इसको सर मैं कैलकुलेट करता हूं ना, पॉइंट्स में निकालता हूं, मैं बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर ये नहीं निकालना, फ्रैक्शन में नहीं निकालना। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे रखा है क्योंकि मेरे पे जब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा ना इस सवाल के अंदर तो वो कट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए तसल्ली रखते रहो। अब मैं आगे पढ़ा क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला कि कितने पे बेचा जाए कि जिससे उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर आपके पास प्रॉफिट केस होता है, अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट केस होता है तो तुम्हारे पास सीपी इज स्मॉलर देन एसपी, बोलो आया ना, प्रॉफिट वाले अंदर, प्रॉफिट वाले केस के अंदर तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, वही वाला केस, सीपी को मैंने मान लिया 5। अब मेरी एसपी कितनी हो जाएगी, अब मेरी एसपी कितनी हो जाएगी बताओ, 5 से ज्यादा होगी कि कम होगी बताओ, 5 से ज्यादा होगी कि कम होगी, एसपी मेरी 5 से ज्यादा होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी वो मुझे न्यूमरेटर बताएगा। तो 5 + 1 6, 5 + 1 6। अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एक चीज बताइएगा, यूनिटरी मेथड ही लगाऊंगा मैं, 5 की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी है, सीपी तो सेम ही है ना, 450 अपॉन 4 इंटू 5, 450 अपॉन 4 इंटू 5, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 450 अपॉन 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको काटो 1 बच जाएगी। तो इसको हम कितना रखेंगे, बस इतनी रहेगी। अब 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मुझे, 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास। अगर ये पॉइंट्स में आ रहा है तो इसका आंसर गलत होगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉरी ये, ठीक है, 4 है इंटू 6 कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब मैं अगर इसे काटूं, अगर मैं इससे काटूं तो 2 से कटेगा, 2 3 जा और ये 2 2 जा, इसे काटेंगे 225, ठीक है जी। तो इसे करेंगे, ये 5 आएगा, 3 2 जा 6, 7 है और 3 2 जा 6, तो 675 इज द राइट आंसर, 675 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट, 675 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टूडेंट को लगा होगा सर कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई। अभी मैंने आपको समझा है, मेंटोर जिंदगी में भी ना आपको कैलकुलेशंस को मैं हवा बनाने की कोशिश करूंगा आप लोग। अगर आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं ना, देखो मेंटोस प्रो समझो, अब मेंटोस प्रो इस चीज को समझो। क्वेश्चन के अंदर मेरे पास अगर मैं कह दूं 2 केसेस बन रहे हैं, ठीक है, तसल्ली से समझते रहना, केसेस बनाऊंगा, अभी हर चीज समझा दूंगा, आप लोगों के सामने हर एक चीज खोल के रख दूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन में ना जब तुम क्वेश्चंस को आंखों ही आंखों में सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हारे को आएगा मजा, तब तुम्हारे को लगेगा सही में यार स्वाद आ गया, जो चीजों पे हमने टाइम इन्वेस्ट किया था ना वो मेरा एग्जामिनेशन में टाइम बचा रहा है। तो इसी वजह से देखो मेंटोस प्रो में देखो केसेस बना के बता रहा हूं तुम्हें। केस 1 में तुम्हारे को हो रहा है लॉस, ठीक है, और केस 2 की अगर मैं बात करूं, केस 2 में हो रहा है तुम्हें प्रॉफिट, केस 1 में हो रहा है तुम्हें लॉस और केस 2 में हो रहा है तुम्हें प्रॉफिट। केस 1 के अंदर तुम्हारे को एसपी दे रखी है, लॉस वाली एसपी दे रखी है
450, ठीक है। तो इसको मैंने मान लिया SP1 और तुम्हारे को SP2 निकालनी है, सवाल के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है जी। अब मुझे बताना कि इस वाले केस के अंदर लॉस परसेंट तुम्हें दी हुई है 20% और इस वाले केस में तुम्हारे को प्रॉफिट परसेंट दे रखी है 20%, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताइएगा, दिमाग से सोचते रहिएगा, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, इसकी भी फ्रैक्शन होती है 1/5, इसमें मेरी CP कितनी होगी, 5 होगी क्योंकि ये थी डिनोमिनेटर है। SP मेरी कितनी होगी, 5 - 1 4। इस वाले केस में मेरी CP कितनी होगी, 5 होगी। SP कितनी होगी मेरी, 5 + 1 6, 5 + 1 6, बोलो हाँ या ना। अब तुम एक तराजू देखो, यहां पे है तुम्हारी CP, यहां पे है तुम्हारी SP1 और यहां पे है तुम्हारी SP2। बताओ, अगर तुम CP से कम पे बेचोगे तो ऑब्वियसली लॉस पे ही बेचोगे, हाँ या ना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बता दी मैंने। अगर तुम SP से ज्यादा पे बेचोगे तो वो प्रॉफिट पे ही बेचोगे। कोई बहुत ही बड़ी ऐसी बात नहीं बता दी कि जो बहुत सदियों से छुपी हुई थी, तुम्हारे को आज ही मैंने बताई है। CP से ज्यादा पे बेचोगे तो प्रॉफिट पे बेचोगे और CP से कम पे बेचोगे तो लॉस पे बेचोगे। और ऑब्वियसली देखो, CP से कम पे ही है SP1 और CP से ज्यादा पे ही है SP2। इसकी वैल्यू हमने ले रखी है 4, क्यों, क्योंकि 20% लॉस पे बेचना है, ठीक है जी। तो 5 उसका डिनोमिनेटर था, 5 - 1 4, और यहां पे हमारे को 20% प्रॉफिट पे बेचना है। तो 5 मेरा डिनोमिनेटर था, तो ये वाली वैल्यू हो गई 6, ये वाली वैल्यू हो गई 6। कुछ भी नहीं करना था भैया मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चों, तुम्हारे सामने ये दी हुई थी वैल्यू, ठीक है जी। थोड़ा सुंदर सुंदर सा कलर लेते हैं। तुम्हारे सामने 4 की वैल्यू गिवन थी कितनी, 450। तुम डायरेक्टली, इतने क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी, तुम डायरेक्टली 6 की वैल्यू निकालते। 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 450 था। 6 यूनिट कितना होगा, 6 यूनिट कितना होगा, 450 डिवाइडेड बाय 4, क्यों, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू ये है, इनटू का 6, इनटू का 6। बस अब इसे काट देते तुम 2 के टेबल में, 2 3 जा और ये 2 2 जा, ये 225, इसको कर दोगे तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी, 675। क्या आपको अब समझ में आया प्रो मैक्स तरीका। ये देखो, ये तराजू, ये ये जो एक स्केल मैं बता रहा हूं, एग्जामिनेशन में नहीं करना भैया, आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ, कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे को दिमाग में रखना है कि ओके 20% का लॉस है तो 5 को हम 4 पे बेचेंगे, 20% का प्रॉफिट है तो 5 को हम 6 पे बेचेंगे। 4 की वैल्यू मुझ पे गिवन है, 6 की वैल्यू मुझे निकालनी है, बस खत्म, टाटा बाय बाय। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रही हैं। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया हल्का सा रिवाइंड कर लेना, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है। क्या कह रहा है, रमन बॉट, एक काम करता हूं, इससे पहले डिलीट कर देता हूं इस पेज को, क्योंकि आप लोगों के पास जब नोट्स आएंगे ना तो आप कहीं ये ना सोचो कि यहीं पे नोट्स खत्म हो गए, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी ना ये सोचते हैं कि मेहनत कम करें, चीजें सारी पता चल जाए। आगे बढ़ो। रमन बॉट अ टॉय फॉर ₹1200 and spent ₹200 on its repairing. He sold it for ₹1680. Then find the profit percent. रमन ने 1200 में एक खिलौना खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च करे, वह इसे 1680 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम किसी दुकान पे गए हो, रोहन जैसे, रोहन है रमन है जो भी है, रमन 1200 रुपए पे खरीदने गया। अब वो खरीद के लिए आया घर पे, उसको पता है वो खराब है, ठीक है, तो उसने रिपेयरिंग पे कितना रुपए खर्च कर दिया, 200 रुपए। तो देखा जाए तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी उसे, 1200 प्लस 200, वो कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 1400। बोलो हाँ या ना। 1200 प्लस 200, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400। अब उसने उसे बेचा कितना, मतलब मैं मान लूं क्या कि हमारी सीपी है कितनी, 1400, और एसपी गिवन है मुझे 1680। एसपी मुझे कितनी गिवन है,
1680। तो मेरे पास प्रॉफिट कितने का है? 1680 में से 1400 मैंने माइनस करा तो 280 वैल्यू आ गई। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आपको पता होना चाहिए ना, देखो यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूं, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आता है? एसपी माइनस का सीपी। ठीक हो गया। प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होता है? एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है तुम्हारे पास? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों को समझ में आ रही चीजें? तो वही है, प्रॉफिट कितना है? 280 का है। प्रॉफिट कितना है? 280 का है। सीपी कितना है? 1400 इंटू 100। इसे काटना अगर आप शुरू करेंगे फटाफट, इसे काटेंगे तो 1420। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया तुम्हारे पास? 20%। कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करा रहा मैं आप लोगों को। आई जस्ट होप, आई जस्ट विश कि आप हर एक स्टूडेंट को चीजों को क्लैरिटी से आप समझ रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना एट अ लॉस ऑफ 10%। बता दिया कि एसपी तो 880 है लेकिन नुकसान पे बेचा है 10% पे। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू सो इफ द लॉस इज 20%? अच्छा, ओरली करूं, समझने की कोशिश करोगे? 10% है, 10 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो सीपी हो जाएगी 10, एसपी मेरी 10 से कम होगी। क्यों? क्योंकि लॉस है। तो 10 है सीपी, एसपी हो जाएगी 9। ठीक है ना, एसपी 9 है। तो 9 की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी? ये 810 रुपए। तो 9 इक्वल्स टू 810। तो 1 की वैल्यू 90, क्योंकि 9 9 से 81 होती है ना, तो इसलिए 90। 1 की वैल्यू 90। तो इसने खरीदा होगा कितने पे? 900 रुपए पे। उस वस्तु की वैल्यू कितनी है? 900 रुपए। अब तुमने पूछा कि एसपी मुझे बता दो कि अगर वो 20% के नुकसान पे बेचे, तो फिर से चलो नुकसान देख लेते हैं। 20% का नुकसान, तो 20 की फ्रैक्शन कितनी? 1/5। सीपी कितनी हो जाएगी? 20% की वैल्यू, हाँ 1/5। तो सीपी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। एसपी मेरी सीपी से छोटी है, तो 5 माइनस 1 4। तो एसपी मेरी हो जाएगी 4। 5 की वैल्यू है कितनी? 90। 5 की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो 1 की वैल्यू 180 और 4 की वैल्यू कितनी? 4 की वैल्यू जाएगी 720। खत्म। इस तरीके से आपको ओरली करना है। मेरे को आपको समझाने में टाइम लग गया, बोलने में टाइम लग गया। अगर आप लोगों ने समझ लिया ना इन क्वेश्चंस को, आप धपा धप सवाल लगा के आओगे। जिन बच्चों को समझ आ गया उन सभी के लिए क्लैपिंग। एंड वो बच्चे, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया था सर, ओरली मैंने क्वेश्चन करा तो। ठीक है, मेंटोस प्रो मैक्स लिखोगे अपने आप को, मेंटोस प्रो मैक्स। क्लियर है? जिनको नहीं आया डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, अभी स्टार्टिंग ही है बच्चों। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे तो आप भी अल्ट्रा प्रो मैक्स बनेंगे जरूर। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? ये दिया हुआ है, तुम्हारे को सोल्ड करा उसने कितने पे? 810 पे। लॉस है 10% का, तो लॉस की वैल्यू कितनी है तुम्हारी बताओ? 1/10। और क्वेश्चन में आंसर पूछा गया कि 20% का, तो कितनी वैल्यू है? 1/5। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले यहां तक करते हैं, पहले यहां तक करते हैं। तो एक बात बताओ कि सीपी को आंख बंद करके हम कितनी ले लेंगे? 10 ले लेंगे। सीपी को आंख बंद करके हम कितनी ले लेंगे? 10 ले लेंगे। बताओ हाँ या ना। अब एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? लॉस पे बेच रहे हैं तो 10 से तो कम होगी, लॉस पे बेच रहे हैं तो 10 से तो कम होगी। 10 माइनस 1 9। 10 माइनस 1 कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू मेरे को गिवन है कितनी? 810। सर 9 की वैल्यू कैसे गिवन है? क्योंकि देखो उसने बोला है सोल्ड करा है, मतलब कि एसपी की वैल्यू है, एसपी की वैल्यू है ना 810। तो 9 की वैल्यू मेरे पे है 8 10। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर इसे काटेंगे? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। बोलो हाँ या ना। जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया इसको मैं यूनिटी मेथड से मैनुअली करने की कोशिश करता हूं, नहीं तो दिमाग में आपको ऐसे ही करना है। 9 यूनिट की वैल्यू मेरे पे अगर 810 थी तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 90। मुझे निकालनी थी कितने की? 10 यूनिट की निकालनी थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
कितने पे वो बेचे कि जिससे उसे 20% का नुकसान हो जाए। तो आप बताओ कि सीपी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन कितनी है। सीपी की वैल्यू अब तो शायद समझ में आ गया होगा, अब तो दिमाग में बैठ गई होंगी चीजें। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो सीपी कितनी हो गई 5 हो गई। अब एसपी कितनी होगी, लॉस पे बेचना है, तो 5 माइनस वन 4, 5 माइनस 1 4। अब मुझे ये चीज पता ही है कि 5 की वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू कितनी है 900 है, क्योंकि उसको खरीदा कितने पे था 900 पे था। तो 5 की वैल्यू इस वाले केस के अंदर कितनी हो गई, अगर इसको मैं केस 1 लिख रहा हूं तो केस 2 ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस वाले केस में मेरी 5 की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई, तो ये वाली वैल्यू कितनी है 80 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी है तुम्हारी 80 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 180 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो कितनी वैल्यू है 720, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया। अगर आपको यूनिटी मेथड समझ नहीं आया तो 5 यूनिट की वैल्यू थी तुम्हारे पास 900, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई होगी तुम्हारे पास 900 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 180, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 180 इंटू का 4 720, ठीक है। अब मैं मानता हूं, मैं समझता हूं एक डाउट आया होगा बच्चों को, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों के ना दिमाग में एक डाउट आया होगा, और वो भी कुछ ही बच्चों के, और उन डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बच्चा बोलेगा सर यहां पे तो 10 यूनिट की वैल्यू 90 है और यहां पे 5 यूनिट की वैल्यू 90 क्यों कर दी, 90 5 यूनिट की वैल्यू क्यों कर दी। तुम ना इनके नंबर्स पे मत जाओ, तुम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाओ। यहां पे उसी सेम आर्टिकल को बेचा जा रहा है, उसको दो केसेस में मैंने बांट दिया, केस 1 केस 2। केस 1 में तुम्हारा 10% का नुकसान हो रहा था, केस 2 में तुम्हारा 20% का नुकसान हो रहा है। केस 1 में हमने लेट किया था सीपी को 10, और केस 2 में हमने ही लेट कर लिया सीपी को 5, हमारी मर्जी। जैसे कि आज तक तुम 15 साल से या फिर 10 साल से तो एटलीस्ट पढ़ाई कर रहे होंगे ना, कभी भी किसी भी सवाल के अंदर फिजिक्स में या फिर आपका मैथमेटिक्स में या फिर जिसमें भी हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं, अगर हमारे को वैल्यू नहीं पता होती तो लेट द वैल्यू बी एक्स कर लेते हैं, लेट द वैल्यू बी वाई कर लेते हैं। तो एक्स और वाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को वैल्यू नहीं पता, राइट। कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्स की, वाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसी तरीके से हमारे को केस 1 में भी सीपी की वैल्यू नहीं पता थी, केस 2 में भी सीपी की वैल्यू नहीं पता थी, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस गिवन। तो उसके अकॉर्डिंगली जो परसेंटेज गिवन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली मैंने फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को लेट कर लिया। तो चाहे सीपी दो डिफरेंट आ रही हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास आर्टिकल एक ही है, तो यहां पे जो सीपी होगी वो केस 1 में भी सेम रहेगी, जो रियल सीपी आएगी, लेट करी वाली नहीं, लेट करी वाली नहीं, जो रियल सीपी होगी जो की थी 900 रुपए, तो वो केस 1 में भी सेम है और वो केस 2 में भी सेम है। आई होप समझ में आ गया। जो 10 है और 5 है ना, वो मैंने लेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस गिवन, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो जो भी डाउट था ना कि सर 10 की वैल्यू भी 900 है और 5 की वैल्यू भी 900 है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो केस 1 की केस में मैंने सीपी को 10 लिया है और एसपी को उसके अकॉर्डिंग निकाला है। केस 2 के अंदर मैंने सीपी को 5 लिया है और एसपी को उसके अकॉर्डिंग निकाला है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। जिसको समझ नहीं आया है वो प्लीज एक बार रिमाइंड करके इसको कर लेंगे। अब देखो टाइप 2 बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे, जबकि हमारे पास एसपी और सीपी इक्विवेलेंट होने वाली हैं। जब भी हमारे पास एसपी और सीपी इक्विवेलेंट होने वाली हैं। आ जाओ, अब क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, देन फाइंड द परसेंट। इतने प्यारे क्वेश्चंस, आंखों ही आंखों में आप करके आ जाओगे इन सवालों। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। आपको कुछ नहीं करना,
बच्चा क्या करेगा, लेट CP ऑफ 15 आर्टिकल बी एक्स, ठीक है, ये नॉर्मल मेथड है। तो नहीं, 1 आर्टिकल की एक्स ले लेगा हूं, लेट द CP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, तो CP ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 15x हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो बड़ा प्यारा प्यारा लिखेगा सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि SP ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 15x, तो SP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 15x अपॉन 10, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1.5x। तो अब तुम्हारे पास क्या है, एक आर्टिकल की CP पता है तुम्हें, और एक ही आर्टिकल की तुम्हें क्या पता है, SP पता है, ठीक है। तो SP माइनस का CP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट है। SP कितनी है, 1.5x है, CP कितनी है, x है ना, x है, तो ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे पास, 0.5x। अब प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तुम लोग, तो 0.5x अपॉन CP ऑफ 1 कितनी है, x है, इंटू 100, तो इससे ये कटेगा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 50%। बोलेगा भैया जी सर जी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, और मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से कराया, आंसर निकाल आया मैं, बहुत ही मजा आ गया सर, मेरे को अपना एक पीठ थपथपाने का मन कर रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, कर लिया, बहुत बढ़िया, टील गुड कर लिया, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा समझो इन चीजों को, आप लोगों को इस क्वेश्चन को ना बहुत बढ़िया समझना ही नहीं है। क्यों नहीं समझना है मैं बताता हूं, क्योंकि हमारे पास अल्ट्रा प्रो मैक्स इंसान बैठे हैं, है कि नहीं है? ठीक है, देखो अल्ट्रा प्रो मैक्स बनना है कि नहीं बनना है, बोलो आए ना। ये देखो मेंटोस जिंदगी, आपके पास कभी भी इक्वल CP और SP के क्वेश्चंस आ जाएं, आपको कुछ नहीं करना, अपनी इंग्लिश का ज्ञान लगाना है बस इसमें। 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, CP ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। आपको क्या करना है, CP को एज इट इज लिखो, ऑफ की जगह क्या होता है, बोर्ड मास याद आ रहा है, BODMAS, B मतलब ब्रैकेट, O मतलब ऑफ, ठीक है। और ऑफ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15 आर्टिकल्स को एज इट इज लिखा, इज इक्वल्स टू, एज क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, SP की वैल्यू है इनटू का 100 इनटू का 10, तो CP को एज इट इज रहने दिया मैंने, SP को यहाँ पे इक्वल टू के इधर लिया आया, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था तो ये क्या होगा, डिवाइड में होगा। 10 को एज इट इज रहने दिया, 15 को इधर ले गया मैं, इसको अगर देखा जाए तो इधर ले आया मैं, और 15 को इधर ले आया मैं, सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको, ठीक है। तो 15 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, तो वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी, 15 हो गई। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो एक्स वाई नहीं करना तुम्हारे को, ठीक है, एक्स वाई नहीं करना, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। तो CP 2 थी, SP कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 2 रुपए की चीज को तुमने बेचा कितने पे, 1 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा, तो बस प्रॉफिट परसेंट निकालना था तुम्हें, तो 1 अपॉन 1 रुपए की चीज पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 2 इंटू 100, खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, खत्म खत्म। 50 इज द राइट आंसर, 50 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है, क्लियर है, हाउस द जोश, समझ में आ रही चीजें ठीक है, मजा आ रहा है, राइट, समझ में आ रही चीजें,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको डायरेक्टली वही मेंटो जिंदगी, ठीक है, मेंटोस प्रो मैक्स करना है हमारे को। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, देखो सीधा सीधा लिखना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, 50 आर्टिकल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप बताना एसपी की वैल्यू कितनी हो रही है, बताओ, समझ में आ रही है चीजें? एसपी की वैल्यू कितनी हो रही है, एसपी को एज इट इज लिख दोगे, ऑफ को ऐसे ही लिख दोगे 40 को, सीपी को एज इट इज लिख दोगे और 50, तो सीपी को यहीं रहने दो, एसपी को उधर बुला लो, 40 को यहीं रहने देना, और एसपी को ये 50 ऐसे हो जाएगा, तो 4/5, तो 4/5, 4 रुपए की चीज तुम 5 रुपए में बेच रहे हो, 4 रुपए की चीज तुम 5 रुपए में बेच रहे हो, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है 4 रुपए पे, तो इसको काटोगे तो 25% प्रॉफिट। आई होप हर एक बच्चे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी चीजें, बोलो हाँ या ना, हर एक बच्चे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है। इसको देखें, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स is equals to the cost price of 8 articles is equals to cost price of 8 articles। सेम वही है बात है बच्चों। आई होप अब तो समझ में आने लग रहा होगा यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। सेलिंग प्राइस इंटू 7, सेलिंग प्राइस इंटू 7 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 8, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को एज इट इज रहने दिया, एसपी को एज इट इज कर दिया हमने, तो ये 7 ही रहेगा, ये 8 ही रहेगा। तो कितने का फायदा हो रहा है? 1 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे? 7 पे। तो 1/7 इंटू 100, परसेंटेज की क्लास में मैंने करा रखा है तुम्हारे को, ये 14.28% होता है, 14.28% होता है। इसमें 14.3 दे रखा है, लेकिन 14.28% होता है। 14.3 को मतलब अप्रोक्सीमेटली खेलिए। अब आई होप सभी को क्लैरिटी है, बढ़े आगे, आसान है। बेस्ड ऑन सीपी इक्वल्स टू एसपी है ना। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत ही आसान है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब तुम्हारे को ना इन वाले क्वेश्चंस को ना अच्छी तरीके से देखना है। ये वाले क्वेश्चंस में ना सिर्फ और सिर्फ ना दो तीन केसेस बनेंगे, मैं सारे करा दूंगा। इन वाले के अंदर देखो क्या कह रहा है कि 33 मीटर्स क्लॉथ को एक इंसान ने बेचा और वो गेन करता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स का। व्हाट इज हिज गेन परसेंट? 33 मीटर कपड़ा बेचने से एक व्यक्ति को 11 मीटर का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हो रहा है कि देखो इस वाले केस के अंदर देखो क्या दे रखा है, 33 मीटर्स बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 11 मीटर्स ऑफ सीपी का, 11 मीटर्स ऑफ सीपी का फायदा हो रहा है। केसेस क्या बनते हैं? लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, दो ही केसेस बनेंगे। अब इसी वजह से मैं कह रहा हूं सारे केसेस के अंदर यही आपका फंडा लगने वाला है, आपका यही फंडा लगने वाला है। तो समझने की कोशिश करना आप लोग। क्या कह रहा है? बाय सेलिंग 33 मीटर्स क्लॉथ, 33 मीटर क्लॉथ अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो मैंने क्या करा कि जितना का तुम्हारा फायदा हो रहा है ना, गेन हो रहा है ना, कितने का हो रहा है? कॉस्ट प्राइस का गेन हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है? कॉस्ट प्राइस का। मुनाफा ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार जो राउंड कर रहा हूं। मुनाफा हो रहा है कितने का? कॉस्ट प्राइस का। तो इसमें हम क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल्स टू ₹1। इस वाले केस के अंदर अगर तब्दीली आ जाती कि लॉस होता कॉस्ट प्राइस का ही, ठीक है, गेन होता कॉस्ट, गेन होता तो कॉस्ट प्राइस का होता, गेन होता एसपी का ही,
और लॉस होता है एसपी का ही। तो आप समझ रहे हो, चार केसेस बन गए, चार केसेस बन गए। देखो केस वन, कभी एग्जामिनेशन में जो भी आए ना सारे केसेस आपको सॉल्व कर देने, और एक ही तरीका है इनका कि क्या होगा, सीपी का प्रॉफिट होगा, बोलो हाँ, जैसे इसमें है सीपी का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी का या तो लॉस हो सकता है। इसी क्वेश्चन को तब्दील कर देते हैं ना, अब बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, अब मैन लूजेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, सेम ही क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या बन सकता है, एसपी, अब मैं अ पर्सन गेन्स एसपी ऑफ 11 मीटर्स, ऐसा बन सकता है। और दूसरा क्या बन सकता है, एसपी का लॉस, एसपी का लॉस। यही चार केसेस बन सकते हैं ना प्यारे बच्चों, बताओ हाँ है ना। इनके अलावा कोई और केस बना सकते हो तुम, बता दो, इनके अलावा कोई और केस बना सकते हो क्या, ये केसेस बना सकते हो ना। तो आपको क्या करना है, गेन हो रहा है जिस चीज का, या लॉस हो रहा है जिस चीज का, उसको लेट करना है, ठीक है ना, उसको लेट करना है, और कुछ भी ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं इसमें। सारे के सारे क्वेश्चन तुम बनाए आओगे। मैंने क्या करा, गेन हो रहा था सीपी का, तो लेट द सीपी ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू कितना है, 1 रुपीज। तो सीपी ऑफ 11 मीटर कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 11 मीटर कितना हो जाएगा, ₹11। अब सीपी ऑफ 33 मीटर, 33 मीटर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 33 रुपीज। अगर 1 मीटर की सीपी 1 रुपए है तो 11 मीटर की सीपी 11 रुपए होगी, और 33 मीटर की सीपी 33 रुपए होगी। बस अब इसके बाद हमारे को अपना दिमाग लगाना है, बस अभी तक तो कुछ दिमाग नहीं लगाना था। जब वो 33 मीटर क्लॉथ बेच रहा है तो एसपी ऑफ 33 मीटर कितनी होगी, तो उसे गेन हो रहा है जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर की है, तो उसे मुनाफा हो रहा है कॉस्ट प्राइस जितनी 11 मीटर की है। तो बताना 11 मीटर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 11, और गेन होता है किस पे, सीपी पे होता है। तो प्रॉफिट किस पे होता है, अगर मैं बोलूं एसपी अगर इसमें निकालनी है तुम्हें, एसपी अगर तुम्हें निकालनी है, एसपी अगर तुम्हें निकालनी है, तो सीपी तुम्हारे को पता है कितना है, 33 रुपीज का। प्रॉफिट वो कमा रहा है सीपी ऑफ 11 मीटर, सीपी ऑफ 11 मीटर, और सीपी ऑफ 11 मीटर कितनी है, 11 रुपए। तो बस ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 44 रुपए। अब क्वेश्चन खुद ब खुद खुल गया। जो मैंने यहां पे 5 मिनट तुम्हारा इन्वेस्ट किए हैं ना, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ जाए खटाखट खुलने लग जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, तुम्हारे को प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट में क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करोगे। इन दोनों में प्रॉफिट कितने का है, 11 रुपए का, सीपी कितने की है, 33 की इंटू 100, 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, या फिर 33 1/3%। बस ये आंसर आ गया। क्या हर एक बच्चे को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं चीजें, बोलो हाँ या ना, बता दो एक बार। हर एक बच्चे को चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मेरे हिसाब से नहीं होने वाली। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर ₹800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, ठीक है, द प्रॉफिट परसेंट इज हाउ मच। सेलिंग हो रहा है इतना, पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछा है, द प्रॉफिट परसेंट इज हाउ मच, ओके। क्या करेंगे, अब पर्सन गेन्स कितना है, 5 ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5। तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया, लेट सीपी है ना, गेन हो रहा है, सीपी को मैंने लेट कर लिया, सीपी को मैंने लेट कर लिया ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹1, ठीक है, इज इक्वल्स टू ₹1। तो सीपी ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल्स टू रुपीज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, इक्वल्स टू ₹5 हो जाएगा।
अब सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस करा दी क्या मैंने? बताओ, कोई बहुत बड़ी बात बता दी क्या? नहीं ना। अब मुझे बस ये पता निकालना है कि एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स कितना है, और वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहा? अ पर्सन गेन्स बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स, इसको अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग। अ पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5। तो आपको पता ही है कि जो एसपी होती है वो क्या होती है? सीपी प्लस का 2 प्लस का प्रॉफिट, सीपी प्लस का प्रॉफिट। और मैं 2 आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो 2 आर्टिकल्स का सीपी कितना है? 2 है। और उसने कमाई कितनी करी? कॉस्ट प्राइस ऑफ 5। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 कितनी है? 5 रुपीज है। तो एसपी कितनी आ गई प्यारे बच्चों? एसपी कितनी आ गई तुम्हारी? बताओ। 7 रुपए आ गई। एसपी कितनी आ गई तुम्हारी? 7 रुपए आ गई। तो एसपी कितनी है? 7 रुपीज। खत्म। 2 रुपए की चीज तुम 7 रुपए में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 रुपए का हो रहा है। कितने पे? 2 पे इंटू 100, इंटू 100, 250%। 250% इज द राइट आंसर। अब बच्चा ना यहाँ पे ना पता है एक बहुत बड़ा ना मुंह खोले बैठा होगा ऐसे। हाँ, अरे यार ये तो कुछ गलत ना समझ लेना बच्चा, ठीक है? कि हाँ फिर 800 तो यूज ही नहीं किया, मैं तो 800 को यूज करने बैठा हुआ था। भैया 800 को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है प्रॉफिट परसेंट। अब तुम्हारे को 800 को यूज करने की ज्यादा ही चुल है कि नहीं कि सर मेरे को तो एग्जामिनर का मैं बहुत ही ज्यादा भक्त हूँ, जो भी भगवान ने मतलब एग्जामिनर ने मेरे को लिख के दिया है मैं हर एक डेटा को यूज करूंगा। तो एक काम करो, तुम आराम से तसल्ली से बैठ के ये करते रहो। और अब क्या करना कि ये जो 7 की वैल्यू ना, क्योंकि उसने 800 रुपए में बेची थी, तो 7 की एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स इक्वल टू 7 मैंने मानी थी। इसको तुम इक्वेट करना 800 से, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, सबकी निकालना, और आंसर आपका तब भी 250% ही आएगा। तब भी 250% ही आने वाला है। ठीक है? परसेंटेजेस में, रेशियोज में जब भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाए, आंसर्स पूछे जाएं ऑफ एनी क्वेश्चन, तो मुझे उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज को पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़े। अब टाइप 3 देखो। अब टाइप 3 देखो क्या कह रहा है। अ मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12 and sells them at a rate of 1.5 articles per article. His percentage green। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है सवाल में। एक व्यक्ति 12 वस्तुओं को 12 के लिए खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु के दर से बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तुम्हारा अगर हल्का सा दिमाग थोड़ा चलना शुरू हुआ होगा तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 1 रुपीज। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 1.25 रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा 0.25 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो 0.25 अपॉन 1 इंटू 100, तो ये वाली वैल्यू हो गई 25% की। दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में। इतना सा सवाल था आप सभी के सामने। जिनको लगता है कि नहीं सर आपने नहीं मजा कराया मेरे को, तो आपका जब तक पेन चलेगा नहीं ना तो मेरा मजा नहीं आना। तो क्वेश्चन में क्या कहा? बाइज एन आर्टिकल्स, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू ₹12। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल्स टू ₹12। सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹1। अब एसपी गिवन है तुम्हारे पे। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹1.25। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0.25 का डिफरेंस आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0.25 अपॉन 1 इंटू 100, तो 25%।
इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना था और कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। आई होप हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है, बोलो हाँ या ना। चीजें क्लियर हैं बच्चों, बता दीजिए, आगे बढ़े। इफ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10 and sold all the articles at a rate of 10 for ₹11, then the profit percent is how much? कुछ भी नहीं है, वाइस वर्सा करना है इसमें। यदि मैं 10 के लिए 11 वस्तुएं खरीदती, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता और सभी वस्तुओं को 11 के बदले 10 के दर से बेचता, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हुआ, जब परचेज करने गया वो, जब वो परचेज करने गया तो 11 आर्टिकल्स को उसने बेचा कितने पे, 10 रुपीज पे। तो एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो गई फिर बताओ, 10/11, बोलो हाँ या ना। एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी हो गई, 10/11। जब सेल आउट करने गया, जब सेल आउट करने गया तो क्या करा, ऑल द आर्टिकल्स एट अ रेट ऑफ 10 for 11। 10 आर्टिकल्स को उसने कितने पे सेल आउट किया, 11 पे। तो 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई तुम्हारे पास, 11/10। ये सेलिंग प्राइस ऑफ, या फिर मैं बोलूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल है, और ये है तुम्हारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो बस इन दोनों को कंपेयर कर दो, ज्यादा ही है। प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारे पास 11/10 माइनस का 10/11, 121 माइनस का 100/110, तो ये 21/110 है। प्रॉफिट परसेंट पूछना है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी, 21/110। CP की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 10/11, तो इसकी वजह से इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हम लोग, इसे इंटू 100 है। इसको काटेंगे ये कटेगा, 11 को काटेंगे ये कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो 21% आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है जी, 21% आंसर आ गया। 21 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस वाले केस में, हाँ या ना बताओ। यस है सर, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। मैं आप सभी को एक चीज ज्ञान देना चाहूंगा, बहुत ही प्यारा ज्ञान है। अगर वो चीज समझ गए आप तो इन क्वेश्चंस को हवा में सॉल्व करोगे। नंबर, हमेशा इस चीज को याद रखना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज शुड बी इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली शुड बी, इतना इंग्लिश क्लास नहीं चल रही ना हमारी, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड। जितने आर्टिकल्स आपने खरीदे हैं उतने ही आर्टिकल्स आपको बेचने हैं, तभी आपका ये पूरा का पूरा फंडा चलने वाला है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ द आर्टिकल सोल्ड। अगर तुम्हारे को प्रॉफिट और लॉस का लोचा समझना है, बनाना है, कभी भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो जितने आर्टिकल्स तुम खरीद के लाए हो उतने ही आर्टिकल जब तक तुम बेचोगे नहीं, तब तक तुम एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते। फिर से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जितने तुम नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदोगे उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल जब तक नहीं बेचोगे तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस का लोचा नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गई चीज। तो यहां पे क्या केस था, यहां पे क्या केस था, मेंटोज इनकी देख लेते हैं हम। ठीक है, मेंटोज इनकी देखो कि क्या हुआ कि 11 आर्टिकल्स उसने खरीदे, आर्टिकल्स उसने खरीदे कितने रुपए में, 10 रुपए में। ये है उसने परचेज करे हैं, और उसने बेचे 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। खरीदे हैं उसने इतने पे और बेचे हैं उसने इतने पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ द आर्टिकल्स परचेज शुड बी नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स सोल्ड। तो आपको क्या करना है, ये जो आर्टिकल्स इक्वल है ना, इनको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करोगे,
इस वाले 10 को मल्टीप्लाई करो इससे, इस वाले 11 को इससे मल्टीप्लाई करो, पूरी की पूरी इक्वेशन नहीं बनेगी आपकी। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, 110 आर्टिकल्स तुमने खरीदे होंगे कितने पे, 100 रुपए पे। 110 आर्टिकल्स तुमने खरीदे होंगे कितने पे, 100 रुपए पे। और तुम जब बेचने को निकले हो तो कैसे बेच रहे हो, 110 आर्टिकल्स तुम बेच रहे हो कितने पे, 121 रुपीज में, 121 रुपीज में। बस अब क्लियर डिफरेंस है तुम्हारे पास सामने, और ओरली भी निकाल सकते हो। 100 रुपए की चीज खरीदी तुमने, 121 में बेच रहे हो, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 21 रुपए का। कितने पे, 100 पे, इंटू 100, 21। देख रहे हो ये तरीका और एक ये तरीका, आंसर दोनों में सेम आना है, लेकिन आपकी नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ है ना, सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही है, मजे आ रहे हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 for 5, मतलब कि 6 आर्टिकल्स खरीद रहा है 5 रुपए में, और वो सोल्ड कर रहा है 5 आर्टिकल 6 रुपए में। अब तो तुम आसानी से, बहुत आसानी से कर सकते हो, लिख देता हूं तुम्हारे लिए। 6 आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं कितने पे, 5 रुपए में परचेज किया है उसने, और तुम सोल्ड कर रहे हो कितने पे, 5 आर्टिकल्स कितने पे, 4p6 है ना, 5 for 6 है ना। तो बस अब इनको क्या करना है, आपको इक्वेट करना है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये वाला 5 है, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 6 30 आर्टिकल्स, और 5 5 25 रुपीज में। तुमने खरीदे हैं 30 आर्टिकल्स 25 रुपए में, और जब तुम बेचने गए हो तो 30 आर्टिकल्स तुम बेच रहे हो कितने में, 36 रुपए में। बस बन गया क्वेश्चन। कितने का है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने रुपए पे एक्स्ट्रा में बेचने लग रहे हो तुम, बताओ। 25 की वैल्यू 26 में, तो 11 रुपए एक्स्ट्रा पे बेचने लग रहे हो, बोलो प्रॉफिट 11 रुपए का है। तो 11 अपॉन 25, क्योंकि सीपी तो यही है ना, अपॉन 25 इंटू 100, इससे ये कटेगा तो 44% प्रॉफिट, 44% प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना, 44% प्रॉफिट। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी बच्चे को, बताओ हाँ या ना। क्लियर हैं चीजें, सभी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है ना। देखो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आई जस्ट विश कि हर एक स्टूडेंट ना कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेगा यार। मैं फिर से कह रहा हूं, आप और हम लोग अभी तक जब तक लाइव नहीं आते तो हमारे पास एक ही मात्र का जरिया है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, वो है आपका कमेंट बॉक्स। मेरे को आप लोगों से सही में बहुत दिलचस्पी है बात करने में, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स का सहारा लिया कीजिए, बताया कीजिए। और आप लोगों से सच्ची में बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है कि अगर आपको सही में ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सही में बहुत मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है बेसिकली, ठीक है, और कुछ नहीं है उसमें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो और मोटिवेशन मिलता है कि सही में यार स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, तो और अच्छी तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं एंड सफल 2.0 को सही में और सफलता की ओर लेके चलते हैं। राइट, बड़े मजा आ रहा है ना। देखो मेंटोर जिंदगी से अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे। अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस एट 7 for rupees 11, he sold at 2 for rupees 3, thereby he losses इतना। फाइंड द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस सोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ द ऑरेंजेस सोल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएं किस तरीके से करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी ने कुछ संतरे को 7 रुपए के 7 रुपए में 11 रुपए में बेचा। उसने सभी को 2 रुपए के बेचे, जिससे उसे 30 रुपए का नुकसान हो गया। तो बेचने के संतरे बता दो। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जब खरीद के लाया था, जब उसने परचेज किया, तो परचेज किया उसने कितने, 7 ऑरेंजेस for rupees 11। और जब वो सोल्ड करने गया, बेचने गया, जब वो सोल्ड करने गया तो उसने बेचा कितने,
2 ऑरेंजेस फॉर ₹3। ठीक है, 2 ऑरेंजेस 3 रुपए में बेचने गया। ठीक है, ₹3। तो बस अब ये आपको ये निकालना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों को इक्वल कर दो। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे करो 7 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने हो जाएंगे? तुमने 14 ऑरेंजेस अगर खरीदे होते तो कितने का फायदा, कितने पे खरीदे होते तुमने? 22 रुपए में। और ये हैं 14 ऑरेंजेस ही हैं। जब तुम बेचने पे गए हो तो 14 ऑरेंजेस तुमने बेच दिए कितने पे? 21 रुपए में। ठीक है, तो मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ जब 14 ऑरेंजेस तुम बेच रहे हो, फिर से लिख लो यहां पे, जब तुमने परचेज किया है, परचेज में क्या हो रहा है? 40 ऑरेंजेस तुम बेच रहे हो 22 रुपए में। बोलो हाँ या ना। और जब तुम सोल्ड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? 14 ऑरेंजेस तुम सोल्ड कर रहे हो कितने पे? 21 रुपए में। तो अगर तुम एक चीज नोटिस करना चाह रहे हो, जो मैं आपको कराना चाह रहा हूं वो ये है कि जब 14 ऑरेंजेस की ही बात हो रही है, हमारी 14 ऑरेंजेस की जब बात हो रही है, तो हमारे पे नुकसान कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। बोलो हाँ। जब मैं 14 ऑरेंजेस को समझ रहा हूं, देख रहा हूं, तो मेरे पे नुकसान कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया कि उसने नुकसान टोटल कितने का किया है? 30 रुपए का किया है। तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है 14 ऑरेंजेस पे। तो 30 रुपए का नुकसान कितने पे होगा? इंटू 30 कर दूं क्या? 1 रुपए में अगर इंटू 30 करूंगा तो 30 रुपीज का नुकसान हो जाएगा। बोलो हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटू 30, 14 इंटू 30 अगर मैं करूंगा तो कितना वैल्यू होगी? 420 रुपए। बिल्कुल एक बहुत ही यूनिटरी मेथड था ये। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहां तक तो सभी बच्चों को क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर बता देता हूं। 14 ऑरेंजेस जब 22 रुपए में तुम बेच रहे हो, सॉरी खरीद रहे हो, और जब तुम बेचने निकले तो 14 ऑरेंजेस को तुम बेच रहे हो 21 रुपए में। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं लॉट लूं 14 ऑरेंजेस का, तो 14 ऑरेंजेस पे तुम्हारे को नुकसान होने लग रहा है 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि तुम्हारे को इन टोटल नुकसान हुआ है 30 रुपीज का। तो 1 रुपीज का लॉस है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 ऑरेंजेस पे 1 रुपए का लॉस था, तो 30 रुपए का लॉस कितना? 14 इंटू 30, 420। क्या हर एक बच्चे को क्लियर है चीजें? बता दीजिए एक बार जल्दी से बताओ, हर एक बच्चे को क्लियर होनी है चीजें? क्लियर है ना? आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की? आई होप सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं, है ना? बढ़े। अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस, वो देखो सेम वही क्वेश्चन है। जब वो परचेज करने गया, जब वो परचेज करने गया तो ऑरेंजेस को, तो उसने 4 ऑरेंजेस परचेज करा कितने पे? 5 रुपए पे। ठीक है, और जब वो सोल्ड करने गया, जब सोल्ड करने गया तो वो 5 ऑरेंजेस सोल्ड कर रहा है कितने पे? 7 रुपए पे। 5 ऑरेंजेस सोल्ड कर रहा है कितने पे? 5 रुपए पे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ द आर्टिकल सोल्ड। तो 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस वाले 5 से, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 5 4 जा 20 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 रुपीज। मतलब कि उसने जब खरीदे थे तो 20 ऑरेंजेस खरीदे थे 25 रुपए में, 20 ऑरेंजेस खरीदे थे 25 रुपए में, और जब वो बेचने निकला तो 20 ऑरेंजेस वो बेच रहा है 28 रुपए में। बोलो हाँ। यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है? तो आप देखेंगे ऑन सेलिंग 20 ऑरेंजेस, 20 रुपए का ऑरेंज बेचने पे
ही इज गेनिंग कितना, ₹3। बोलो हाँ या ना। कितने रुपए का फायदा हो रहा है उसे? ₹3 का। बोलो हाँ या ना। 20 ऑरेंजेस खरीदे थे, 20 ऑरेंजेस ही बेच रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ऑन सेलिंग 20 ऑरेंजेस ही इज गेनिंग ₹3। बस। तो 20 ऑरेंजेस बेचने पे उसे ₹3 का गेन हो रहा है। तो उसे गेन कराना कितना है अपना? गेन कराना है उसे ₹18 का। तो 18 कैसे बनेगा? इंटू 6 करके। तो ₹18 का जो गेन होगा वो कितने पे बेचने पे होगा? तो इंटू 6, तो 120 ऑरेंजेस। बहुत ही शानदार तरीका है। और आई होप अब ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, तो अब तो और अच्छी तरीके से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बोलो हाँ या ना। हर एक बच्चे को क्लैरिटी आ रही है ना बच्चों? मजा आ रहा है ना? चलो अब देखो तीसरा छठा क्वेश्चन। अ मैन सोल्ड 3 आर्टिकल्स। देखो यही तरीके हैं यार, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं इस चीज को। एज बीइंग अ क्लास 12 स्टूडेंट ना, आप लोगों को बहुत दिक्कतें हैं समझने में। मैं ये नहीं कहता आपका सब्जेक्ट वीक है, लेकिन आप लोगों की ना कमिटमेंट्स भी बहुत सारी हैं। अभी क्लास 12 भी पढ़नी है, बोर्ड्स भी देने हैं, ट्यूशंस भी जाननी है, मम्मी पापा का प्रेशर भी है कि 12वीं में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, चाहे सीयूटी में कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी तक सीयूटी के बारे में ना बच्चों को सही में इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता कि अगर मेरे सीयूटी में अगर कम परसेंटाइल आई और मैंने बोर्ड में चाहे 100 के 100% लेके आ गया, मैं 500 के 500 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है मेरे, और सीयूटी में मैं पिट गया, सीयूटी में मेरे ऐसे ही आ रहे हैं 60%, 70%, मेरे को इस देश का बेस्ट से बेस्ट कॉलेज या फिर नॉर्मल कॉलेजेस तो मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट कॉलेज में मैं एडमिशन ले ही नहीं सकता। क्योंकि हर एक कॉलेज, जितना भी बड़े कॉलेजेस हैं, बी इट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं ना आपके, जो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं आपके, उन सब में आपका सीयूटी अनिवार्य है। और वाइस वर्सा केस ये है कि अगर आप लोगों के बोर्ड्स में 60, 70, 80% भी मार्क्स आए, ठीक है, लेकिन तुमने सीयूटी को फोड़ दिया, सीयूटी में 100% लेके आ गए तुम, तो तब भी तुम्हारे को सारी की सारी यूनिवर्सिटीज हाथ खोल के अपना लेंगी। बहुत सारे बच्चों के मन में ना एक मिथ है कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि बोर्ड में तो मेरे 60% ही मार्क्स हैं और मैंने सीयूटी में 100% स्कोर कर दिया, कैसे बुला लेगी कोई यूनिवर्सिटी? भैया ये सत्य है, ये सत्य है बात। ठीक है, अपने सीनियर से पूछ लो, अपने जो 2 साल 2022 से सीनियर्स है ना, उनसे पूछ लो। हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएंगी चीजें कि सही में आप सभी के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं 2022 के बाद हर एक स्टूडेंट का एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के थ्रू हुआ है। तो इसी वजह से मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप लोग बस इन क्वेश्चंस को करते रहें, रेगुलर जनरल टेस्ट के अंदर आते रहें, आप लोगों को हर एक चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कोई भी ऐसी चीज मैं जनरल टेस्ट के अंदर आप सभी के लिए छोड़ूंगा ही नहीं कि जिससे आप लोगों को कंफर्ट ना हो। बहुत मेहनत लगेगी, चाहे कितनी भी मेहनत लगे, हर एक स्टूडेंट को मैं कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करूंगा, कर रहा हूं। ये मेरा चौथा लेक्चर नहीं है, चौथा चैप्टर है। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं सर कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो सोचो पहले लेक्चर से जो बच्चा अभी तक रेगुलरली मेरे साथ क्लास के अंदर पढ़ रहा है ना, मैं मान ही नहीं सकता कि वो बच्चा ना कंफर्टेबल नहीं हुआ हो। मैं ये भी मानता हूं कि हाँ कि 100 की 100% वो कंफर्टेबल नहीं होगा कि हाँ जी मजा आ गया बस अब तो, लेकिन हाँ वो जहां पे जिसको 0% मैथ्स आती थी, मैथ्स देखते ही गुस्सा आने लग जाता था, मैथ्स देखते ही चीजें समझ नहीं आती थी, लेकिन उसने थोड़े से एफर्ट्स डाले हैं अगर सेशंस देखने में, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा वो आगे भी सेशंस देखता रहेगा, प्रोवाइडेड वो कंसिस्टेंसी से मेंटेन रखे अपनी और उसको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है ना बच्चों? तो प्लीज रेगुलर रहें। फिर से कह रहा हूं, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों के जितने भी मैसेजेस आते हैं बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़ने में। A man bought 3 articles for ₹6,000 each. He sold the articles respectively. पहले आर्टिकल को 15% के फायदे पे, दूसरे आर्टिकल को 12% के फायदे पे,
और तीसरे आर्टिकल को 15% नुकसान पे। द टोटल परसेंटेज ग्रोथ और प्रॉफिट और लॉस ही अर्नड इज। एक व्यापारी ने 4 में से, अच्छा ये तो हिंदी उसका ही है यार, गलत आ गया हिंदी, हिंदी वाला को छोड़ दें, इग्नोर करें, मैं हिंदी में समझा देता हूं आप सभी को। क्या कहा उसने कि अब एक आदमी है, मोहन मान लिया मैंने, मोहन है, इसने ना 3 आर्टिकल्स खरीदे, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी, आर्टिकल सी। सीपी उसकी थी कितनी हर एक आर्टिकल की? 600 रुपये, सॉरी 6000 रुपये। इसकी भी सीपी कितनी ही थी तुम्हारी? 6000 रुपये। इसकी भी सीपी कितनी थी तुम्हारी? 6000 रुपये। अब क्या हुआ कि उसने पहले आर्टिकल को 15% के फायदे पे बेच दिया, 15% के फायदे पे। दूसरे आर्टिकल को भी बेचा उसने 12% के फायदे पे, और तीसरे आर्टिकल को उसने बेचा 15% के नुकसान पे। ठीक है, तो टोटल बताना उसे, कुछ नहीं करना। एक बार बताओ कि आप लोगों को ना अब थोड़ा सा ना सतर्क रहना है सवालों के लिए। अब मुझे बताना 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया? 3/20। अभी जो सबसे पहला मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का आज पहला क्वेश्चन कराया था, उसे जाके देख लेना कि सीपी मेरी हो जाएगी कितनी? 20 हो जाएगी, और एसपी मेरी कितनी हो जाएगी मेरी बताओ? 20 में से 20 + 3, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 23। अब इस 20 की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है? 6000 गिवन है। इस 20 की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 6000 गिवन है। तो यूनिटरी मेथड के थ्रू 20 की वैल्यू 6000 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? 300 आ जाएगी वैल्यू। और 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? 23 इंटू 3000 कितनी है तुम्हारे पास? 3 2 6, सॉरी 3 6900। मतलब कि उसने इसको खरीदा कितने, बेचा कितने में है तुम्हारे सामने? 6900 में। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया 6900 कैसा आया। आई होप सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया 6900 कैसा आया। ये देख लेना यूनिटी मेथड। 15% का फ्रैक्शन 3/20 प्रॉफिट परसेंट था, तो सीपी को ऑब्वियसली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेते हैं 20 आएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 20 + 3 23। 20 की वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 6000, तो 20 की वैल्यू 6000 मैंने लिख दी। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिटी मेथड 23 की वैल्यू कितनी हो गई? 6900 हो गई। आई होप सभी को क्लियर है, बता दो। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है ना? अब वही गेम यहाँ पे खेलेंगे। तो 12% की, अगर तुम्हारे को देखो 15% का फ्रैक्शन नहीं पता था, तो 15/100, तो 3/20। तो वही यहाँ पे करेंगे। 12% का फ्रैक्शन नहीं पता, 12/100, ये आएगा तुम्हारा 2 6 और 2 50, और ये से काटेंगे तो 3/25। ठीक है जी, 3/25। क्लियर हो गई बात? तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास? 3/25। तो वही है, सीपी को हम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मानेंगे, 25 है। एसपी कितनी हो जाएगी बताओ मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे सर 25 + 3 28। तो बस वही है 25 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो सीपी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 6000 है। तो सीपी की वैल्यू 25 है, इस वाले को कर रहा हूं मैं। और 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने? 6000/25। इसे काटेंगे तो ये 1 से, ये सॉरी 2 से जाएगा, 10, ये 40। 1 यूनिट की वैल्यू 240 हो गई। 28 की वैल्यू निकालनी है तुम्हारे को। एसपी इक्वल्स टू 28 है। 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। 5 देखो इसको देखते हैं। देखो 24 है और 28 है ना मल्टीप्लाई, तो 24 को मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, 24 + 4। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, और 4 4 जा 16, 4 जा 8 9, 6 और 6 12 17 16, 67200। मैं यही कह रहा हूं, ये तरीका मैंने आपको एक सेशन के अंदर और भी सिखाया हुआ है। तो आई जस्ट होप कि आपने वाला सेशन देखा होगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर रेगुलर रहेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
6700 67200 आएगा, नहीं आएगा ना, 67200 नहीं आएगा ये, ठीक है। 4 एक सेकेंड 24 ही तो आएगी शायद, आई थिंक। अरे 24, ये गलती ज़्यादा, ये यार एक जीरो था ये सर, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई, नहीं कुछ और प्रॉब्लम नहीं थी, एक जीरो की दिक्कत थी बस, और तो सारा का सारा सही है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू है 15% लॉस, तो 15% की वैल्यू वही 3/20, सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 20 हो जाएगी, एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 17 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू दे रखी है 6000, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 300, है कि नहीं है, 300 वैल्यू हो जाएगी, और 3000 आएगी, सॉरी, ठीक है, 300 वैल्यू होगी, इसमें भी एक जीरो ज्यादा लगा रखा है, एक जीरो ज्यादा लगा रखा है इसमें, ठीक है, तो 300 वैल्यू आ जाएगी, तो 17 इंटू 3 करेंगे, 300 करेंगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वन आएगी, और 5100, ये वाली वैल्यू आ गई 5100, तो इसकी एसपी कितनी होगी तुम्हारे पास 5100। अगर मैं बात करूं तो टोटल, अगर मैं बात करूं तो टोटल सीपी कितनी है हमारे पास, टोटल सीपी कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे सर जी हर एक को ऐड करेंगे, क्योंकि CP1 प्लस CP2 प्लस CP3 दैट इज इक्वल्स टू 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 दैट इज इक्वल्स टू ₹18,000। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। टोटल सीपी कितनी हो गई, इतनी। अगर मैं टोटल एसपी की बात करूं, टोटल एसपी की अगर मैं बात करूं तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 6900, यहां लिख दिए सारी ऊपर मैंने, 6900 प्लस 67 प्लस 51, ठीक है, इसको ऐड कर दो अगर आप, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, इसको अगर तुमने दे दिए 7000, 7000 और 5, 7 और 5, 7 और 5 12, ठीक है, और 12,000, ठीक है ना, और 6720 18,000, 18,000 18,720, 18,720 खरीदा था तुमने 18,000 का, बेच रहे हो 18,720 में, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है तुम्हारे पास, ये देखो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है मेरे पे, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, आज इधर लिख देता हूँ ना, टोटल सीपी कितना आया तुम्हारे पास, टोटल सीपी आया तुम्हारे पास 18,000, टोटल एसपी कितना आया तुम्हारे पास 18,720, इन दोनों के बीच में अगर मैं गैप निकालूंगा तो कितने का है 720 रुपए का, अपॉन 18,000 इंटू 100, ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्यूट क्यूट से बच्चों, क्यूट क्यूट से बच्चों, इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, ये 9 के टेबल में 9 2 जा और 9 8 जा, और ये 2 से कटेगा तो 4, ठीक है, तो 4% प्रॉफिट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था आई नो, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास कैलकुलेटिव, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप सभी के पास आ सकते हैं कैलकुलेटिव। आई होप हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे जितने भी टाइप्स हमारे पे बचे हैं, बहुत सारे टाइप्स में आप सभी के लिए लेके आया हूँ। आपको इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, तो आप लोग एक तरफा क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आप लोगों का लेवल कुछ नेक्स्ट लेवल ही हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के लिए मैं कुछ एक बेहतरीन चीज़ लेके आ पाया हूँ। हर एक स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करा करें, बताया करें कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही। दूसरी चीज़ बच्चों, प्लीज़ आप लोग ना चीज़ों को ना रिवाइज करो,
जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे ना उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप लोग जितने नेक्स्ट सेशंस में आते रहेंगे ना उतने अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स आपके साथ अपने लेके आएंगे। ठीक है, तो वही है। और वो कैसे पता चलेंगे आपको? सेशंस में, प्रीवियस सेशंस जो भी कर रखे हैं उनमें मेहनत करो, काम करो उनके ऊपर और रेगुलरली क्लास के अंदर बने रहो। सो स्टूडेंट्स, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम एंड आप अपना प्यार बनाए रखें ऐसे ही।